अगर प्रॉफिट एंड लॉस से ये वाला टाइप कभी भी पूछ लिया जाता है, कैसे सिर्फ आप तुक्का लगा कर आइए, जो भी आपका आंसर लगेगा वह 100% सही लगेगा, इस बात की पूरी गारंटी हम लेते हैं। इस प्रश्न में हमेशा ही आपसे एक चीज पूछी जाती है कि क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। चाहे लाभ की बात करें चाहे हानि की बात करें, हमेशा ही आपसे क्रय मूल्य पूछा जाता है। अब क्रय मूल्य यदि जब कभी पूछा जाएगा तो आपको देखिए क्वेश्चन में आपको हमेशा ही एक बात याद रखनी है। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को 56 रुपए में बेचा, उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। यदि आपको लाभ बोला जाए, यदि आपको लाभ बोला जाए तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना कितने रुपए बता रहा है वो, तो 56 रुपए बता रहा है, और 56 में इकाई अंक क्या बनता है, तो आप बोलोगे सर इकाई अंक 6 बनता है, 6 इकाई अंक बनता है तो हमें 6 इकाई अंक ही बनाना है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 है, 2 का गुणा यदि हम 2 में करें तो कितना बनता है, 2 दूनी 4, यानी कि इकाई अंक कितना बनेगा, 4 बनेगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कितना है 3, तो 3 का गुणा यदि हम 3 में करें तो कितना इकाई अंक बनेगा, 3 तिया 9, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए 6, यहाँ पर बन रहा है 9। यहाँ पर देखिए 4 का गुणा यदि हम 4 में करें तो कितना बनता है, 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक कितना होता है 6, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 में इकाई अंक कितना बनेगा 5, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। 100% आपका आंसर यही होगा, इस बात की पूरी गारंटी हम लेते हैं, चाहे आपका कोई भी प्रश्न हो। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएगा, देखिए लाभ यदि पूछा जाता है तो आपको क्या करना है कि सीधा ही इंटू करके देख लेना, जो भी इकाई अंक बनेगा वही आपका आंसर होगा। यानी कि 4 का गुणा हमने 4 में किया, कितना इकाई अंक बना, 6 बना, तो 6 इकाई अंक यहाँ पर बन रहा है, 6 इकाई अंक यहाँ पर है, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा वो यही होगा। जब कभी भी कब क्या पूछा जाए कि लाभ पूछा जाए। अगर हानि पूछी जा रही है, अगर आपसे हानि पूछी जा रही है तो आपको यहाँ पर देखना है यहाँ पर कितने रुपए दिए गए हैं, तो यहाँ पर 21 रुपए दिए गए हैं। 21 में इकाई अंक कितना होता है, 1 होता है। 21 में इकाई अंक कितना होता है, 1 होता है। अगर हानि के लिए बोला जाएगा तो थोड़ा सा आपको चेंजिंग करनी है। आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 8 है, यहाँ पर 8 होता है या फिर कुछ भी होता, यहाँ पर 8 होता है या कुछ भी होता, तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 80 है, 80 है तो 80 में से आप यहाँ पर मान के चलिए 100 में से आप 80 घटा रहे हो, 100 में से 80 घटाओगे तो कितना बनेगा आपका 20 बनेगा, यानी कि 2 का गुणा आप 8 में कर दीजिए, 8 दूनी 16, यानी कि 6 का अंक बन रहा है, ये हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर कितना है 40 है, 100 में से आप 40 घटा दीजिए, कितना बचा आपका 60 बचा, 60 बच रहा है, तो 6 का गुणा 4 में कर दीजिए, 6 चौक 24, यानी कि यहाँ पर कितना इकाई अंक बन रहा है 4 बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कितना है 60, 100 में से आप 60 घटा दीजिए, कितना बचा आपका 40 बचा, और 6 का गुणा यदि हम 4 में करते हैं 6 चौक 24, यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या है 4 इकाई अंक बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखा तो यहाँ पर क्या है 70, 70 को आप 100 में से माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपका 30 बचेगा। 7 का गुणा 3 में कीजिए, 7 तिया 21, यानी कि यहाँ पर 1 इकाई अंक बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक।